हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है इलास्टिक स्ट्रिंग्स टॉपिक्स पर हमारा चल रहा है। तो देखिए, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। ये आर्टिकल हम कर रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड फिर आप हम एग्जाम्पल करेंगे। 4 to 5 एग्जाम्पल्स है जो इसके ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो मैं सभी आपको करवाऊंगा। तो देखिए, an elastic string of natural length a and modulus of elasticity lambda has one end fixed at a point O on a smooth horizontal table। देखिए, आपके पास एक नेचुरल लेंथ इलास्टिक स्ट्रिंग है, एक टेबल के ऊपर हमने O पॉइंट पर इसका एक जो सिरा है वो फिक्स किया है। ये O पॉइंट पर मैंने फिक्स किया और ये ओ ए सपोज कीजिए हमारी क्या है, ओ ए जो हमारी है इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। इसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो है हमारी कितनी है, एल है। तो ये मैं लिख यहाँ पर हमारी जो ये लेंथ है ये है हमारी इसकी एल। तो लेट ओ ए be an elastic string of length L। ये नेचुरल लेंथ है जो इसकी वो कितनी है, L है। O is fixed on a horizontal table। तो एक जो एज है वो हमने ओरिजेंटल टेबल पर फिक्स किया है इस इलास्टिक स्ट्रिंग का। देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू द अदर एंड ए पुल्ड टू द पोजीशन b वेयर ए बी इज इक्वल टू ए एंड देन लेट गो, डिस्कस द मोशन। अब वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है हमने एक मास यहाँ पर इस ए पॉइंट पर मैंने एक मास टाई कर दिया है और इसे मैं ये क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग है इसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये मैंने स्ट्रेच की है, कहाँ तक, ये मैंने स्ट्रेच की है, सपोज कीजिए ये मैं स्ट्रेच कर, ये मैंने इलास्टिक स्ट्रिंग इस हमें गिवन है कि हमें स्ट्रेच करनी है, पुल्ड किया है टू दी पोजीशन बी। ये मान लीजिए ये हमारी पोजीशन क्या है, बी है। इसे हमने जो ये मास हमने टाई किया है इसे हमने खींचा है यानी कि बी पोजीशन तक, जहां पर जो ये ए बी की लेंथ है आपको गिवन है, ये कितनी है हमारी, ए है। और उसके बाद यहाँ तक इसको पुल करने के बाद, खींचने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं एकदम। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है ये बी से ए की तरफ जाएगी और उसके बाद ये एकदम तेज रफ्तार से जाएगी और स्लैक हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाने के बाद ये इधर जाएगी, ओ को भी क्रॉस करेगी और कितनी दूर तक क्रॉस करेगी, ए डैश तक क्रॉस करेगी। जहां पर जो ए डैश ओ होगा, जो ओ ए डैश होगा या ए डैश ओ होगा, वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। यानी कि ये भी हमारा जो ए डैश ओ है ये कितनी लेंथ का होगा, एल लेंथ का ही होगा। और उसके बाद इस ए डैश को मैं अगर स्ट्रेच करता हूं कहां तक, सिमिलरली जितना मैंने यहां तक किया था, ये देखिए बी डैश तक। तो जो ए डैश बी डैश है हमारा वो कितना है, वो किसके इक्वल लिया है हमने, ए के। तो जब मैं इसे इधर पुल करूंगा इस ए डैश सिरे को, जो ये अब मास इधर आ गया है, इसको बी डैश तक पुल करूंगा कि ए डैश बी डैश ए हो, फिर दोबारा से ये प्रोसेस इधर होनी शुरू हो जाएगी। जो इधर से इधर हुई है प्रोसेस वही इधर से इधर होगी अब। तो इस बात को आपने समझना है कि ओ ए हमारी कोई नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ की इलास्टिक स्ट्रिंग थी। ओ पर मैंने कोई मास को टाई किया, इसे मैंने खींचा बी पॉइंट तक खींचकर मैंने इसे छोड़ दिया एकदम। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो एकदम यहाँ
ओ ए पर आएगा, ए पर आने के बाद वो स्लैक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाने के बाद वो एकदम से इधर टर्न कर कर यहाँ तक मुड़ सकता है। यानी जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर हो सकती है। और उसको फिर हम टाई कर सकते हैं बी डैश तक, इस मास को पुल कर सकते हैं बी डैश तक। तो दोबारा छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ओ को क्रॉस करेगा, फिर वो ओ ए तक आ सकता है, फिर उसको हम दोबारा से खींच सकते हैं बी तक। यानी जो काम इधर हो रहा है वो सेम काम इधर भी हो सकता है, ये आप मानकर चल सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए मैं यहाँ सपोज करता हूँ, मैं कोई भी पी पॉइंट लेता हूँ, भी किसी टाइम पी पर पी पॉइंट पी किसी टाइम टी पर जो मेरा पार्ट ये मास है एम में पी तक पहुंचता है। देखिए जब मैं इसको खींचूंगा, पुल करूंगा, तो किसी टाइम पर, यानी मान लो 4 सेकंड बाद मैं बी पर हूं, तो किसी 3 सेकंड पे मैं पी पे हूं, यानी किसी टाइम टी पर हम ये मान लेते हैं कि हमारी पोजीशन जो है वो मास की पी पॉइंट पर है। और इस तरीके से है कि जो ए पी है वो कितना है, हमारा एक्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट पी बी दी position of pulled mass at any time t such that जो AP है हमारा, ये जो डिस्टेंस है यानी जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, हमारी x है। अब देखिए जब भी मैं यहाँ इसको पुल करूंगा, खींचूंगा, तो इस स्ट्रिंग में क्या होगी, टेंशन होगी। तो मैं टेंशन टी सपोज कर लेता हूं, एंड टी बी दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग while पुलिंग दी मास। यानी जब हम उस मास को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जो टेंशन हो रही है वो कितनी हो रही है, टी हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ टेंशन की फॉर्म में लग रहा है। तो तो अब हमें पता है जो इम्प्रेस्ड फोर्स होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स जो है वो इक्वल है किसके, टेंशन के। तो देखिए इम्प्रेस्ड फोर्स जो है वो टेंशन की फॉर्म में काम कर रहा है, लेकिन टेंशन जो है वो हमेशा जिधर हम पुल करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया है यहाँ पर। और जो इम्प्रेस्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस टी के इक्वल होगा। अब मास जो है वो हम एम ले लेते हैं, देखिए ऊपर लिख भी देते हैं हम, मास हमने लिया है एम से। तो यहाँ पे मास m हो गया और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी d2x ओवर dt स्क्वायर, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट x हुई है तो वेलोसिटी dx बाई dt होगी और एक्सेलरेशन d2x ओवर dt स्क्वायर हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा माइनस t। अब तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो देखिए d2x ओवर dt स्क्वायर जो आ जाएगा वो -1/m t के इक्वल आ जाएगा। और -1/m जो टी है देखिए वो किसके इक्वल है, टेंशन स्ट्रिंग में किसके इक्वल होती है, हुक्स लॉ से लैम्डा, और जितनी एक्सटेंशन हुई है, एक्सटेंशन कितनी हुई है, एक्स एक्सटेंशन की आपने ए से लेके पी पॉइंट तक, और अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी है हमारी, एल है। तो ये आपका बन गया माइनस लैम्डा एम एल, ये देखिए लैम्डा एम एल एक्स, यानी कि ये बन गया हमारा माइनस म्यू एक्स, जहां पर वेयर म्यू जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा बाय एम एल के इक्वल है। तो ये क्या शो करता है, देखिए d2x ओवर dt स्क्वायर, यानी जो एक्सेलरेशन वेरी कर रही है वो किसके जो वेरी कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल में कर रही है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में कर रही है। इट मीन्स जो हमारा मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम ये दिखाएंगे, ये कहेंगे इट शोज दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड,
यानी जब स्ट्रिंग स्ट्रेच की गई है उस समय जो हमारा मोशन हो रहा है वो हमारा किस टाइप का मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। एक क्वेश्चन में आपको एक प्रूव करना दिया जाएगा, कई क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाओ कि हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आप इसी प्रोसेस को बार बार अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर दोबारा से। तो इस यहाँ पर इस वाले यहाँ पर हमने ये दिखाया कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रही है किसके प्रोपोर्शनल में, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में, यानी कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देखिए मास की ए से पी तक। तो अब मैं ये दिखाऊंगा कि जो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या क्या होगी और वो कहाँ पर होगी। तो आप देखिए, जब मैं मास को पुल करूंगा, मान लीजिए मैंने बी तक पुल किया है, इसमें गिवन है हमें बी तक हमें पुल करना है। तो जब मैं बी तक इसमें पुल करूंगा तो बी तक पुल करने के बाद छोड़ूंगा तो सबसे तेजी, एकदम तेजी से ये जाएगा तो यहाँ जाकर टकराएगा एकदम इस पॉइंट पर। तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी हमारी वो इसी पॉइंट पर होगी, ए पॉइंट पर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ये हमारा जो हम जहां तक पुल किया है हमने, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए बी होगा, जो यहाँ पर कितना है, ए है। तो आप यहाँ लिखेंगे भी, क्योंकि ये भी कई क्वेश्चनों में आपको कहा जाएगा कि एम्पलीट्यूड भी आपको बताना है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना होगा, ए बी के इक्वल होगा, और जो कितना है यहाँ पर, ए है। यानी हम जिस पॉइंट से स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं और जहां तक हम स्ट्रेच कर कर ले जाते हैं, ये आपको बुक में दिया था कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही कि हमें बी पॉइंट तक ही स्ट्रेच करना है और ए बी कितना है हमारा, ए है। तो ये हमारा क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए, नाउ इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। यहाँ देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 d2x ओवर dt स्क्वायर जो आपका आया है वो आया है माइनस लैम्डा बाई ml और इनटू में x के इक्वल आपका आया है। और देखिए, जो ये एक्सेलरेशन है इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है v dv बाई ds, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, v dv बाई ds। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s को शो करती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमारी, x हुई है, तो दैट्स वाई वी विल यूज x। तो v dv बाई dx हम यूज करेंगे, और यहाँ पर माइनस लैम्डा ml x। अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, x को इधर ले जाएंगे तो dx इधर आ जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इधर से क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, और इधर से आपका आएगा माइनस लैम्डा ml और x स्क्वायर बाई में 2 प्लस में कांस्टेंट। ये कैसे आया है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप यहाँ पर देखिए इतना हमारा आया कि देखिए वी स्क्र बाई 2 किसके इक्वल आया है, माइनस लैम्डा बाई ml एक्स स्क्र बाई 2 प्लस सी। ये हमने इंटीग्रेट किया है सिंपल बोथ साइड्स। अब आप आगे देखिए, एट पॉइंट बी पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे, देखिए ये दोबारा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ओ ए आपकी नेचुरल लेंथ थी, और ए से यहाँ पर ए पर कोई मास हमने लिया था, उसको पुल किया था कहाँ तक, बी पॉइंट तक। तो ए भी आपको गिवन था, ये ए था, और ओ ए आपका जो था वो कितना था, एल था, और ए पी मैंने कोई पॉइंट लिया था, इस तरीके से लिया था कि ए पी किसके इक्वल हो, एक्स के इक्वल हो। अब देखिए एट पॉइंट बी, तो जो बी पॉइंट पर है हमारी जो वेलोसिटी ए बी जो होगा वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी ए बी तो ए के इक्वल है आपका, और जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि देखिए जब मैं इसको पुल करके यहाँ तक लाऊंगा, एक बार इसको रेस्ट पर रखूंगा, और रेस्ट पर जब वेलोसिटी 0 होगी, 0 पर लाने के बाद इसको मैं एकदम छोड़ दूंगा, फिर हमारी वेलोसिटी इधर यानी कि ये वेलोसिटी गेन करेगा, और यहाँ पर जाकर ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अब तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन 2 becomes
देखिए यहाँ से हमारे c की वैल्यू आ जाएगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पर आपके, और जो हमारा ये लैम्डा बाय ml x जो है हमारा x की वैल्यू कौन ले लेगा। अब देखिए x हमने अब यहाँ से ए बी के लिए कर रहे हैं, यानी जो p पॉइंट है वो कहाँ तक पहुँचा दिया मैंने, b तक पहुँचा दिया, आप ये मानेंगे। तो ये हमारी यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा a² और प्लस c, यानी यहाँ से आपकी c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा a² में 2ml। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन जो आपकी v²/2 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस लैम्डा ml x²/2, यानी ये 2 मैं यहाँ लगा सकता हूँ, और c की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो माइनस लैम्डा a²/2ml ये आपकी आ जाएगी। ये मैंने c की वैल्यू पुट की, सॉरी प्लस में आएगी c की वैल्यू, ये आएगी हमारी। तो यहाँ से अगर मैं λ/2ml को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आपका आ जाता है a² - x², ये आपका आ जाता है। तो v²/2, तो यहाँ से मैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका v जो आएगा वो क्या आएगा, रूट लैम्डा ml और रूट a² - x² आपका आएगा। देखिए when the mass reaches at point A then x is equal to 0। तो ये देखिए आप दोबारा से यहाँ पर देखेंगे कि जब ये b तक मैंने स्ट्रेच कर ली, यानी हमारा x जो बन गया वो ab हो गया, यानी a से मैंने p तक खींची, ये x है, ये यानी p पॉइंट मूवेबल पॉइंट है, कहीं तक भी जा सकता है। जब मैं इसे b तक ले गया तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ तक हो गया, यानी ab बन गया, और ab की लेंथ आपको x दी हुई है। अब आप देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर मैं इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ से, तो ये जब यहाँ पर पहुँचेगा a पॉइंट पर, तो यानी यहाँ पर x कितना है, 0 है, यानी क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्सटेंशन है नहीं, तो यहाँ पर हमारा x 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी, तो देन एट ए वेलोसिटी जो होगी वो आपकी हो जाएगी रूट लैम्डा ml, और यहाँ पर रूट a² हो जाएगी, और रूट a² का मीन्स रूट लैम्डा ml/a हो जाएगी, यानी कि रूट लैम्डा ml, और a क्या चीज़ था, ab के बीच का डिस्टेंस था, तो यहाँ पर हम ab लिख सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे विच विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारा पार्टिकल है, द पार्टिकल विल मूव फ्रॉम बी टू ए तक कैसे मूव करेगा वो, अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। वो अभी हमने प्रूव किया था कि वो जो अब हम स्ट्रेच करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो और जब हमने वेलोसिटी निकाली कि बी पर जो हमारी वेलोसिटी होगी सबसे मैक्सिमम ए पर होगी, बी पर वो रेस्ट पे होगी, वेलोसिटी रेस्ट की पोजीशन में होगा, वहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो वो गेन करनी शुरू करेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन करेगा वो ए पॉइंट पर करेगा। देन पार्टिकल will जो पार्टिकल सॉरी देन द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यानी कि अब जो स्ट्रिंग में एक्सटेंशन हुई थी वो खत्म हो जाएगी ए पर पहुंचने के बाद, और वो स्लैक हो जाएगा, यानी अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगा। एंड विल मूव, एंड मास विल मूव with same velocity, with
with same velocity from A to O, and then it will move in opposite direction. It will move in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए टू होता था तो हम ये कहेंगे ओ टू ए डैश, सच दैट कि ओ ए डैश का जो डिस्टेंस होगा और ओ ए का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने इसको छोड़ा यहाँ से तो वो पहले यहाँ तक जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ जाएगा, और उसके बाद इसको देखिए इधर, अब इसको इधर भी तो मोड़ सकते हैं ना, सेम हम पोजीशन तक, ये वाली हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ तक जैसे वो ए से ओ तक जिस वेलोसिटी तक जा रहा है वैसे ही वो ओ से ए डैश तक जाएगा, और फिर इसको अगेन हम स्ट्रेच कर सकते हैं बी डैश तक, और फिर यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर सेम प्रोसेस इधर होगी। तो ये प्रोसेस हमारी इधर से इधर, यानी यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इसको क्रॉस करके इधर आएगा, इसे फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करेंगे यहाँ आएगा, स्लैक होगा, स्लैक होकर यहाँ आएगा, फिर यहाँ मुड़ कर इधर आ सकता है, और फिर उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर वही केस बार बार रिपीट होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर A dash it will be stretched again up to point B dash such that A dash B dash की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके, AB के, और AB की लेंथ कितनी थी आपकी, A थी। तो ये हमने ये कहा है यहाँ पर, देखिए हमने जो ये बनाया हुआ है आपके सामने कि ये देखिए यहाँ पर कि ए डैश से इसको फिर स्ट्रेच किया जा सकता है बी डैश तक, और जो ये डिस्टेंस होगा ए डैश बी डैश ये इक्वल होगा इस ए बी के इक्वल। ये ए है तो इट मीन्स ये भी कितना होगा, ए होगा। अब हमें यहाँ पर देखिए हमने वेलोसिटी निकाल ली, ये शो कर दिया कि हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तीसरी बात अब हमें निकालनी है टाइम पीरियड कितना लगेगा इस मोशन का। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा, बी डैश से ए डैश तक का, ए डैश से ओ तक का, ओ से ए तक का, और ए से बी तक का। तो हम कैसे निकालेंगे, हम देखिए जो टाइम पीरियड होगा ये तो ए डैश से ए तक का निकाल लेंगे हम, ए डैश से ए तक का मैं टाइम पीरियड निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, जितना डिस्टेंस है और जितनी वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ से लेके ये यहाँ तक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर, और जो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है या यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कहे और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कहे वो दोनों सेम है। तो इस पोर्शन का मैं निकाल लूंगा, इस पोर्शन का डबल कर दूंगा मैं, तो इस पोर्शन का डबल कर दूंगा मैं, यानी कि इस पोर्शन का और इस पोर्शन का सेम होगा, और इसका मैं इकट्ठा निकाल सकता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो यहां से यहां तक। तो हम क्या निकालेंगे अब देखिए, तो देखिए मोशन हम निकालेंगे पहले, मोशन फ्रॉम ए टू ए डैश, वो किसके इक्वल होगा मोशन, देखिए हमारा जितना टोटल डिस्टेंस है अपॉन में वेलोसिटी जितनी हमारी है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू ए डैश। फार्मूला लगा रहे हैं, पता है आपको फार्मूला, तो हमारा जो डिस्टेंस है कितना है वो दोबारा फिर मैं बना देता हूँ। देखिए ये ओ ए है हमारी, ये हमने ए से बी तक स्ट्रेच किया है, ये हमारा ए डिस्टेंस है, ये आपकी एल नेचुरल लेंथ है, ये काम इधर भी हो सकता है सेम, हम ये कह सकते हैं। तो ए डैश ये भी आपकी एल होगी, और इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बी डैश तक। तो ये हमारा डिस्टेंस ए डैश बी डैश इक्वल है ए बी के, ये भी कितना होगा, ए के इक्वल होगा। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो जो डिस्टेंस है ए से ए डैश तक का, एल प्लस एल कितना है, 2L है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जितनी ए पर वेलोसिटी थी, ए से ओ तक और ओ से ए डैश तक सेम वेलोसिटी से वो मूव करेगा। और जो वो वेलोसिटी थी हमारी वो हमने निकाली थी, वो हमारी कितनी थी, रूट लैम्डा ml/a थी आपकी ये वेलोसिटी। यानी ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2L/a, यानी ये 2L/a, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका रूट ml/में
लैम्डा। तो ये आपका मोशन आया है ए से ए डैश तक का। अब मैं मोशन निकालूंगा, टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी, ये इक्वल है किसके, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू, हमने ए टू ए डैश निकाला, ए डैश टू बी डैश, ए डैश टू बी डैश कह लीजिए। और यहाँ पर हमने जो मोशन है कहाँ से निकालेंगे, बी से ए तक, उल्टा चलेगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक गए हैं और यहाँ ए से ए डैश का, फिर ए डैश से बी डैश का, ये कहेंगे हम। तो ये हमारे दोनों इक्वल और ये किसके इक्वल होंगे, देखिए ये जो मोशन होगा टाइम ऑफ मोशन, ये कह लीजिए या ये कह लीजिए इक्वल है, ये टोटल मोशन का देखिए कौन सा पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है। तो 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये हमारा फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1/4 पार्ट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का आपने फार्मूला सिंपल हार्मोनिक केस में किया है, वो कितना होता है हमारा, वो होता है 2 पाई बाय में रूट म्यू। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2, ये सेट कैंसिल हो रहा है, और रूट म्यू की जो वैल्यू है आपकी थी वो थी लैम्डा बाय में ml, लैम्डा बाय ml थी, यानी ये बनेगा आपका पाई बाय 2 रूट lm बाय में लैम्डा। तो ये आपका टाइम ऑफ मोशन आया बी टू ए और ए डैश टू बी डैश। अब टोटल जो टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, जो हमारा टाइम है, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू ए डैश का है, प्लस टाइम ऑफ मोशन जो हमारा बी टू ए तक का है, और इसको हम क्या कर देंगे, बी टू ए तक के दुगना कर देंगे, क्योंकि ये दो टाइम ऑफ मोशन इक्वल है, दो पार्ट के। तो इसको हमने एक ही बार निकाला है तो उसको डबल करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए पहले वाला जो टाइम ऑफ मोशन था वो ये आया था, दूसरा ये आया आपका, तो कितना आएगा 2l बाय में ए रूट ml बाय में लैम्डा, ये लिखा है मैंने पहले वाला, प्लस में ट्वाइस ऑफ ये लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर पाई बाय 2 रूट ml बाय में लैम्डा आपका आएगा। ये 2 से 2 कैंसल हो रहा है आपका। अब देखिए इस पूरे का क्या किया जाएगा, इस पूरे का भी डबल किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार हो सकती है। एक बार देखिए मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गए, एक बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गए, उस केस में तो यहाँ पर हमारा ये 2 लग जाएगा। अब आप यहाँ देखिए आपका ये बना 2l बाय ए रूट ml बाय लैम्डा प्लस पाई रूट ml बाय लैम्डा। अगर मैं इसमें से रूट ml बाय लैम्डा को कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास आएगा 2l बाय ए प्लस में पाई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम ऑफ मोशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने 3 चीजें निकाली है, देखिए टोटल टाइम ऑफ मोशन निकाला है हमने, तो उसके कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे उसके लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है आप दोबारा समझ सकते हैं इसको, यहाँ से मैं बताऊंगा। एक बार हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला है, तो टोटल डिस्टेंस बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हम निकाल चुके थे। फिर इस पार्ट का निकाला और इस पार्ट का, वो दोनों बराबर है, तो वो ये एक पार्ट का 1/4 है टोटल टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो 1/4 पार्ट करके हमने निकाला है इसका, देखिए 1/4 टाइम टोटल पीरियड, टाइम पीरियड का सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो मैंने निकाला और इसको हमने डबल किया है। फिर इसको डबल किया है और इसको ए टू ए डैश तक जो टाइम निकाला था उसमें ऐड किया। ये एक बार का निकला, लेकिन हम एक बार आ सकते हैं और एक बार जा सकते हैं, यानी कि एक बार लेफ्ट टू राइट और एक बार राइट टू लेफ्ट ये प्रोसेस हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस का भी ट्वाइस होगा, तो जिससे ये सब वैल्यू पुट करके हमारा जो टोटल टाइम ऑफ मोशन आता है वो इतना आता है। तो इस तरीके से हमें ये आर्टिकल करना है। अब इसी आर्टिकल पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ।
देखिए ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा है, देखिए, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग with modulus lambda and natural length L is fixed to a point on a smooth horizontal table and the other end is tied to a particle of mass m on the table. The particle is pulled to a distance such that the string becomes equal to twice its natural length and then released. Show that time of one complete oscillation is this. हमें देखिए क्या कहा है और क्या प्रूव करना है इसके अंदर। ये जो अभी हमने आर्टिकल किया है ये वही सेम आर्टिकल है। देखिए आपको मैं दिखा दूं एक बार। देखिए इसमें जो हमने पहला आर्टिकल किया है उसमें भी यही कहा था कि टेबल के ऊपर एक एंड फिक्स किया जाता है, ओ ए जो हमारी नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, और उसको एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट बी तक, एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट बी तक, और ए बी आपका ए है। आपको आर्टिकल में ये कहा गया था। तो और यहाँ लाकर उसको स्ट्रेच कर यानी कि छोड़ दिया जाता है। इस मास को यहाँ तक हमने खींचा, उसके बाद छोड़ दिया, और जो मोशन हुआ तो उस मोशन को हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी कितनी होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और हमने टोटल टाइम पीरियड बताया कि टाइम ओसिलेशन का जो फुल पीरियड आएगा वो कितना आएगा। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही आर्टिकल है, सिर्फ इसमें देखिए इतना फर्क है। इसमें इसने ये कहा है इसके अंदर कि एक एंड फिक्स किया है हमने इलास्टिक स्ट्रिंग का, इसकी नेचुरल लेंथ एल है, सेम है, और इस स्मूथ ओरिजेंटल टेबल पर इसको फिक्स किया गया है, और अदर एंड पर इसके हमने एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको टाई किया है। ये बात भी बिल्कुल सेम कही है। उसके बाद कहा है कि द पार्टिकल इज pulled to a distance such that the string becomes equal to twice its natural length। यानी कि उसके बाद हमने इसको इस तरीके से खींचना है कि जो यहाँ तक जो है लेंथ, जो टोटल लेंथ है ओ से बी तक की, वो ट्वाइस हो जाए, यानी कि एल है तो वो कितनी हो जाए, 2l हो जाए। यानी कहने का मीन्स आपको ये है इस क्वेश्चन में जो ए से बी तक है, यानी हमें कितना खींचना है इसको, जितनी नेचुरल लेंथ है उतना खींचना है। यानी कि यहाँ पर ए की बजाय सिर्फ आपको क्या दे दिया है, एल दे दिया है, यानी कि जो ये ए बी है ये आपका एल है बस। बाकी और उसके बाद कहा है उसने, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इतना होगा। तो यानी कि आपने जो अभी आर्टिकल प्रूव किया है उसी के अंदर हमने क्या करना है, देखिए ये आंसर मैं अभी वहीं ला के दिखाऊंगा आपको। पूरा आर्टिकल आपने एज इट इज प्रूव करना है, और उस आर्टिकल के अंदर लास्ट में जहां जहां पूरे आर्टिकल में जहां जहां आपने ए का यूज किया है उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, एल का यूज करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल एज इट इज कर दीजिए और लास्ट में पुट कर दीजिए लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू एल। तो देखिए अब अगर मैं ए इज इक्वल टू एल पुट करता हूं इसके अंदर जो हमने अभी आंसर निकाला था, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट ए इज इक्वल टू एल, तो ये दिस विल बिकम 2 √ml बाय लैम्डा 2l बाय ए की बजाय क्या पुट करोगे, एल प्लस पाई, यहाँ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आपका आ जाएगा 2, ये पाई प्लस 2, और ये आपका √ml बाय में लैम्डा। तो यही हमें प्रूव करना था। आप देखिए ये आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। ये देखिए 2 पाई प्लस 2 √ml बाई लैम्डा। तो ये आर्टिकल बिल्कुल सेम था, सिर्फ उसने थोड़ी सी बात बदली है, सिर्फ ये लाइन बदली थी कि जो पार्टिकल को पुल किया गया है इस तरीके से पुल किया गया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ एक्सटेंशन के बाद वो दुगनी हो जाती है नेचुरल लेंथ से। यानी कि दुगनी तभी होगी ना जितनी नेचुरल लेंथ है, जितनी हम उसको और खींच देंगे उतनी ही, यानी ए बी को एल रखेंगे तो वो टोटल कितनी हो गई, डबल हो गई। यानी कि यहाँ पर ए बी को आपने एल लेना था, सिर्फ स्मॉल ए को एल लेना है। यानी आपने जो आर्टिकल किया आप उसको एज इट इज कीजिए, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, उसी आर्टिकल के अंदर पूरा होने के बाद जैसे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे ए को एल, और वहां से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन और आर्टिकल बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जांपल
देखिए इस एग्जाम्पल को, इसमें कहा है एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L 2L can just support a certain weight when it is stretched till its length is 3L. One end of string is now attached to a point on a smooth horizontal table and the same weight is attached to the other end. Prove that if the weight be pulled to any distance and let go, the string will become slack after a period pi by 2 रूट L बाय G। तो ये भी देखिए, जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है, जो आर्टिकल किया है, ये उसी आर्टिकल का यूज करके ये एग्जाम्पल होगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए उसने क्या कहा है आपको, आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, ये हम ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मानिए, ये A से B तक सपोज कीजिए, ये A से B तक हमारी नेचुरल लेंथ है 2L। यहाँ पर हमने कोई मास जो है वो टाई किया जिससे ये नीचे 3L तक चली जाती है, ये C पॉइंट है हमारा, तो यानी ये हमारी एक्सटेंशन हो जाती है L की, यानी टोटल बना हमारा 3L। तो अब ये पहले हमें ये गिवन है कि देखिए एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L कैन जस्ट सपोर्ट ए सर्टेन वेट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज 3L, यानी कि वो इतना ही वेट सहन कर सकती है कि जिससे उसकी लेंथ कितनी तक पहुंच जाए, 3L तक पहुंच जाए। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नेचुरल लेंथ जो है हमारी, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AB वो कितनी है, 2L है। एक्सटेंशन जो हुई है हमारी, एक्सटेंशन जो हमारी हुई है यहाँ पर L हुई है। तो अब यहाँ से आप देखिए बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ अगर T हमारी टेंशन होगी तो वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा, जो टेंशन होगी हमारी किसके इक्वल होगी, लैम्डा L बाय L, यानी कि एक्सटेंशन बाय में नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ आपकी 2L है। तो यहाँ से, और दूसरा देखिए जो टेंशन है वो किस फॉर्म में होगी, अब हमारी मास इनटू ग्रेविटी की फॉर्म में होगी, क्योंकि ये ऊपर से नीचे लटक रही है कोई चीज़, तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो मास इनटू ग्रेविटी की फॉर्म में काम करेगा। तो mg, यहाँ पे देखिए L से L कैंसिल, तो लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ रही है 2mg। तो ये वैल्यू का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को करने में। तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में जितना हमने कहा था वहां वो लाइन हमें यूजफुल रही किस वैल्यू को निकालने में, लैम्डा की वैल्यू को निकालने में। अब देखिए आगे उसने सेम आर्टिकल वाली ही बात कही है, जो आर्टिकल अभी हमने किया है उसने हमें यही कहा है कि एक स्मूथ टेबल के ऊपर जो ये O एक एंड है, या A कहेंगे यहाँ पे, AB जो नेचुरल लेंथ थी सेम लेंथ, ये हमने अब इसको वर्टिकल जो हमने काम किया था हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। ये हमारी नेचुरल लेंथ हमें गिवन है, कितनी है, 2L है। इसको स्ट्रेच किया हमने कहाँ तक, C तक। जो ये B से C तक की लेंथ है ये हमारी कितनी है, L है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो अभी हमने वर्टिकल वाले केस में भी की थी। P मेरा कोई पॉइंट है जहां पर, यानी कि BP कितना बन जाता है, X बन जाता है, और T क्या है, मेरी टेंशन है, जैसा हमने आर्टिकल में किया था। तो अब यहाँ पर जो हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा, यानी इम्प्रेस्ड फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -T के इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा, यानी कि d2x ओवर में dt स्क्वायर जो हमारा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका इक्वल आएगा -1/m T के। और T की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल कर बताई थी, हमने ऊपर निकाली थी, वो कितनी थी, लैम्डा, एक्सटेंशन थी L और बाय में 2L। तो ये हमारी थी यहाँ पर एक्सटेंशन, सॉरी यहाँ पर कितनी होगी हमारी x, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, ये इस वाले की बात करेंगे, यहाँ पर हम इस वाले की बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो लैम्डा x बाय 2L, यानी कि ये हमारा बनेगा माइनस लैम्डा 2ml और x। तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया, d2x ओवर में dt स्क्वायर जो आपका आया है वो आपका बना है
माइनस लैम्डा की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ऊपर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी देखिए 2mg, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस 2mg ओवर में 2ml और इंटू में x, 2m से 2m कैंसल, यानी कि ये हमारा आ जाएगा माइनस g/l x, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस में म्यू x। तो सेम प्रोसेस की है हमने आर्टिकल वाली, जहाँ पे वेयर म्यू जो हमारा है वो किसके इक्वल है, g/l के इक्वल है। तो यानी कि जो मोशन है, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दिस केस। तो यानी हमारे इस केस में जो सिंपल मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आपको वैसे भी ध्यान रखना, जब भी हॉरिजेंटली हम इलास्टिक स्ट्रिंग का एक सिरा फिक्स करेंगे, दूसरे सिरे को स्ट्रेच करेंगे, तो जो मोशन बनेगा वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें उसने ये निकालने के लिए कहा है कि हमें टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो स्लैक हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर O से A नेचुरल लेंथ है हमारी और B तक मैंने एक्सटेंड किया, तो B के बाद जब मैं पुल करता हूँ, इस यहाँ पे मैंने मास टाई किया हुआ है, तो इसको मैं पुल करूंगा, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ दोबारा से, तो इसको पुल करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी गेन करेगी और उसके बाद वो स्लैक हो जाएगी। तो वो ये टाइम पीरियड पूछ रहा है कि यानी कि वो A से B तक कितना उसने ये पूछा हमें कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये स्लैक हो जाएगी। तो वो AB का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, मैंने समझाने के लिए किया सिर्फ। वी नो दैट द टाइम पीरियड आफ्टर विच स्ट्रिंग बिकम स्लैक, वो क्या था हमारा टाइम पीरियड, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पार्ट होगा किसका, 1/4 पार्ट होगा टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड कितना होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये आपको पता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2/√μ, ये आपका होता है, यानी कि ये 2 2 जा 4, यानी ये बनेगा आपका π/2, और म्यू की अभी आपने वैल्यू निकाली थी वो आपकी आई थी g/l, तो और यानी ये आ जाएगा आपका π/2√L/g। और यही हमें प्रूव करना था कि इतने टाइम पीरियड के बाद जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी। यानी कि उसने आपको बीच में से एक छोटा सा कंसेप्ट पूछ लिया आर्टिकल का और वहां कुछ वैल्यूज बदली है, तो उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया है, उसने यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करने के लिए कहा था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो देखिए उसने ये कहा था, प्रूव दैट इफ द वेट बी पुल्ड टू एनी डिस्टेंस एंड लेट गो, यानी कि किसी डिस्टेंस तक हमने उस वेट को खींचना है, उसको छोड़ देना है, तो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक होगी कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद। ये हमें प्रूव करना था। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है और उसके बाद हमें प्रूफ देना होता है।